और ये पहला इंटरव्यू है जो हम स्टूडियो से कर रहे हैं। तो अभी स्टूडियो की तैयारियां भी चल रही हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश धरवाल जी, जो कि कांग्रेस में प्रदेश सचिव हैं और जिस तरह से मैं आपको बताता हूं तो पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और खासकर खबर खास टीवी। धन्यवाद मनीष जी। और सबसे पहले मैं खबर खास टीवी का नया स्टूडियो खोलने पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपने हमेशा ही खबर खास टीवी ने जो है लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं। लोगों के हित में आप काम कर रहे हैं और आपने अपना यहाँ पे स्टूडियो खोला है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। आज जिस तरह से डॉक्टर राकेश धरवाल जी, क्योंकि अब इलेक्शन का दौर है, राजनीति का दौर है, और जिस तरह से हम बात करेंगे अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं, सीधे तौर पे आपसे बात करते हैं। इस बार जो है कांग्रेस की तैयारियां ऐसी चल रही हैं, जोगिंदरनगर की बात करें। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में जो है लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और हमारे हिमाचल प्रदेश में और मंडी पार्लियामेंट में जो है कांग्रेस पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और जोगिंदरनगर में भी कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो आने वाला जो जून में पोलिंग होगी पहली जून को, तो लोग कांग्रेस के जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं जी, वो जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार है, युवा उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह जी, उनके लिए काम करेंगे। और आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है जी। पिछले 15 महीनों में जो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो काम किए हैं, जिसमें चाहे ओपीएस का मुद्दा है, चाहे जो गृहिणी योजना जिसमें 1500 रुपये जो है जो हमारी बेरोजगार माताएं बहनें हैं उसके लिए स्कीम लाई है, और दूसरे मुद्दे हैं चाहे एम्प्लॉइज से जुड़े हैं, चाहे डेवलप विकास के मुद्दे हैं, इन सब को लेके जो है हम काम कर रहे हैं। इन सब को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसके साथ एक प्रश्न लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है विक्रमादित्य जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, अभी युवा चेहरा है, और आपको क्या लगता है उनके जो मुकाबले है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो कंगना रनौत जो है वो उतरी है मैदान में, और जहां तक सवाल आता है वो एक बड़ी सेलिब्रिटी है जी, तो कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? देखो, कंगना रनावत जो है एक बड़ी सेलिब्रिटी है और वो सरकार घाट से बिलोंग करती है जी, क्योंकि जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे जाके उसने अपना नाम कमाया है जी। एक आम परिवार से उसने वहाँ जाके नाम कमाया, लेकिन ये अच्छी बात है, वो मंडी की बेटी है। लेकिन जब मंडी में आपदा आई थी और ख़ासकर मनाली में, तो कंगना रनावत जी का वहाँ पे किसी भी तरह का जो है कंट्रीब्यूशन नहीं रहा जी। और हमारे जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और सरकार के जो मंत्री हैं, और इसमें विक्रमादित्य जी भी रेगुलर वहाँ पे आए, प्रतिभा सिंह जी आए देश के अध्यक्षता, और उन्होंने अपनी तरफ से जो निधि थी वो वहाँ पे बांटी लोगों में। सरकार ने लोगों की मदद की, जिन लोगों के घर जो थे या ज़मीनें नुकसान जो हुआ, जो बेघर हो गए, पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 1 लाख रुपया जो था जिसका घर ढह जाता था उसको दिया जाता था सरकार की तरफ से। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है 7 लाख रुपया जो है पर परिवार जो है घर बनाने के लिए अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से जो है लोगों की मदद की। और कंगना रनावत जी बताए कि उन्होंने क्या कौन सा काम किया। वो मनाली में अपना घर बताती है, अभी 1-2 सालों से बोल रही है कि मैं मनाली में हूँ, मनाली की रहने वाली हूँ, हिमाचल की रहने वाली हूँ। लेकिन आप पिछले उनके इंटरव्यू देखिए तो कभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं हिमाचल की हूँ, वो अपना घर चंडीगढ़ बताते थे जी। ये सारे लोगों के जहन में मुद्दे हैं, मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच में बुलाएंगे और हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। राकेश जी, एक चीज आपसे और जानते हैं, जिस तरह से अगर जोगिंदरनगर खासकर बात कर लेते हैं, जोगिंदरनगर काफी लोगों ने, जो कांग्रेस के लोग थे,
उन्होंने भाजपा को ज्वाइन करा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमें दुख इस बात का है क्योंकि ये एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी में। और जब मैं ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष था जी तो मैंने सबको जोड़ के रखा। जी और मुझे, और आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आपके सामने है, जी क्योंकि कांग्रेस पार्टी मतलब जोगिंदरनगर में की पिछले 2-3 चुनावों में जो थी बड़े बुरे दौर से गुजर रही थी। जी और मुझे उस समय अध्यक्ष बनाया गया जब कांग्रेस पार्टी जो थी 38,000 डाउन थी। उससे पहले हमारे बूथ तक नहीं थे जी 3 चुनावों में। मैंने कोशिश की, सबसे पहले मैं संगठन का बंद आदमी हूँ और मैंने संगठन में लंबे समय तक काम किया है। जी 8-10 साल मैंने एसयूआई में रहा, यूथ कांग्रेस का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा। और कुलदीप राठौर जी जो एक एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से निकले हुए हमारे आज एमएलए बने हुए हैं, जी उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया ब्लॉक कांग्रेस का। और मैंने कोशिश की कि मैं बूथों में गया, हर बूथ में मैंने टच किए जो कांग्रेस के लोग थे। पहले तो मैं बूथ में जाके लोगों को कांग्रेसी वहाँ पे ढूंढे। जी और एक कभी पहली मीटिंग में जाता तो 4 लोग इकट्ठा होते थे। फिर मैंने ऐसे घूमता रहा, एक चेन बनी। फिर 20 लोगों की लोग मीटिंग में मैंने बूथ में गए और एक बार में 5-6 बार बूथ में गया। जी 3 साल घूमता ही रहा बूथ में और एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ संगठन का और हमारे बूथ लगे, जिसका फायदा बाई इलेक्शन में प्रतिभा सिंह जी को हुआ और असेंबली के चुनावों में भी हुआ। और अब मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं वो इधर उधर जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे मेरे ब्लॉक के पदाधिकारी मेरे साथ थे। जी वो कमी हमारे जो है कोऑर्डिनेशन, जो यहाँ के जिम्मेवार लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, इसमें मेरी भी, अब मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं उनके ऊपर दोष दे रहा हूँ। सब जो लोग हैं हमारे बीच में, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से जो है कोऑर्डिनेशन की कमी है, जी हमारे बीच में डायलॉग्स की कमी है। इस वजह से आज हमारी सरकार होते हुए, जी जोगिंदरनगर में खासकर हमारी सरकार होते हुए, अभी 3 साल जो है सरकार का टाइम है, 3.5 साल, लेकिन लोग चले गए। तो हम कोशिश करेंगे कि अब हम, पिछले 2 दिन पहले भी हमने मीटिंग की इकट्ठा बैठ के, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मीटिंग बुलाई थी 1.5 साल बाद, 1.5 साल के बाद मीटिंग हुई। जी लेकिन हमारी कोशिश है कि मैंने वहाँ उस दिन भी बोला कि भाई देखो, जब तक हम आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, अपने लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, चुनावों के समय भाई चुनाव आए और हम उठ गए, जैसे कुंभकर्ण 6 महीने के बाद उठता था, तो वैसे कांग्रेस पार्टी का ना भला होने वाला है, ना ऐसे कांग्रेस पार्टी का संगठन चलेगा। जिस आदमी को जिम्मेवारी दी गई है मेन फ्रंट पे कांग्रेस की, उसको एक्टिव होना पड़ेगा, उसको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और मीटिंग जो है हर हर महीने होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जो प्रोग्राम होता है, जो हमारे को नेशनल लेवल से आता है, स्टेट से आता है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम है, उसको हमें जो है फील्ड में करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस को कार्यकर्ता को एक्टिव करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें 1.5 साल से यहाँ हो नहीं रही है। संगठन सोया हुआ है, पदाधिकारी बना दिए हैं, तो उसमें हमारी जो जो हमारे स्टेट के लीडर हैं जिन्होंने बनाया है, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब चुनाव तो आ गए, अब उठ रहे हैं, 6 महीने हो गए, तो अब इसमें कमी किसकी क्या है, मैं किसी के ऊपर प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम एक कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कांग्रेस पार्टी संगठन में दे दी। तो हमें पीड़ा होती है जब इस तरह की चीज़ें होती है। तो दुख इस बात का होता है जब अपना आदमी जाता है दूसरे परिवार में, तो वो अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उन लोगों जो गए हैं, उन लोगों ने भी कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना दिया है। वो क्यों गए? जी आज सरकार होते हुए वो जा रहे हैं, या तो उनके काम नहीं हो रहे हैं, या तो संगठन उनको संभाल नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा कांग्रेस से जुड़ी हुई है। आपने कहा कि उनकी अंतरात्मा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, यहीं से जिस तरह से कुछ लोग कांग्रेस में गए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लोग नहीं आए हैं। हाँ, अभी कांग्रेस में भी कांग्रेस लोग हैं। में जो है लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ही समय पहले जो है 2 दर्जन से ज्यादा जो है कांग्रेस ज्वाइन की है लोगों ने। नहीं, वो अच्छी बात है, कांग्रेस के साथ हमारे, मैं देख रहा था लोग आए हुए हैं। वो हमारा जो भी लोग हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो पदाधिकारी गए हैं, जी ऑफिस बिर रहे हैं, ऑफिस बिर और कांग्रेस में आना। सरकार के साथ तो लोग आते हैं, जी अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा ऑफिस बिर कांग्रेस में नहीं आया।
हमारे जो ऑफिस बीरर हैं, मेन ऑफिस बीरर, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस के कई जनरल सेक्रेटरी हैं, पंचायतों के ऊपर प्रधान है या कोई महिला, तो हमारा ऑफिस बीरर गया, वहां से ऑफिस बीरर नहीं आया, वहां से कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो इसके लिए अब राकेश जी, आपका संगठन या जोगिंदरनगर से कहें या पूरे हिमाचल से या पूरे भारत से जो कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं या कांग्रेस से जुड़े जो लोग हैं पदाधिकारी, वो कैसे कार्य करेंगे? आपने तो ये कह दिया कि अब इकट्ठा मिलकर कार्य करना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये संभव है जोगिंदरनगर में? चुनावों का समय है और हम जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो अब उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो मेन आदमी संगठन की जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, अगर वो एक्टिव होकर 1.5 साल बाद मीटिंगें बुला रहा है, सबको बुला रहा है, तो हम तो एक बार बुलाएगा तो हम मतलब 10 बार आने के लिए तैयार रहेंगे। तो उसके साथ हमने यही बात की उनके साथ कि भाई सबको, जो भी लोग हैं सब मिलजुल के चलेंगे, और हमारा जो इस संघर्ष का दौर है जोगिंदरनगर में जो हम फेस कर रहे हैं आज की डेट में, उससे हमें उबरना है और यहाँ से विक्रमादित्य जी को लीड दिलवानी है। इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह से अगर हम कहें उपचुनाव पहले भी हुआ था यहाँ पे जी, रानी प्रतिभा सिंह जी बड़े भारी बहुमत से जीती है। इस तरह से अगर 7,000 पिछली बार डाउन थे, इस बार क्या लगता है उसमें भरपाई होगी या फिर और ज्यादा? नहीं, मैंने कहा कि हमारी जो सरकार है जी, सरकार ने अच्छे काम किए हैं जी, ओपीएस का मुद्दा है जी, हमारे को 1500 रुपये जो हमारी माता बहनों को दिया जा रहा है, और विकास के कार्य हैं, यहाँ पे भी विकास हुआ है, सड़कों के काम हुए हैं, दूसरे काम हुए हैं, लिंक रोड बने हैं, ये सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल। इसको लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव इसको लेके लोगों को बीच में जाएंगे और लोगों से वोट मांगेंगे। एक चीज जानना चाहेंगे, खासकर अब इलेक्शन है, आपने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, वोट मांगे जाएंगे। आखिरी में जिस तरह से एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते आपसे एक सवाल है, जी, जिस तरह से अगर चुनाव जो है, जैसे भाजपा कह रही है कि अब ये सरकार जो है कुछ दिन की मेहमान है, ये पहले से भी कह रहे थे, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने काफी इस सिचुएशन को संभाला है। हालांकि ऐसे लग रहा था हर व्यक्ति को कि ये सरकार जो है जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी बात हो जाती है कि अगर जिस तरह से विक्रमादित्य जी जीत गए यहाँ से, तो वो एक एमएलए है, एक मंत्री है, फिर उनकी पोस्ट खाली हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को घाटा नहीं होगा यहाँ से? देखिए हमारे जो है 34 एमएलए हैं, जी, और जो बोल रहे हैं कि हमें सरकार बना रहे हैं, सरकार जारी है, जयराम ठाकुर जी, उनके पास 25 एमएलए हैं। जी, ठीक है, अब 34 में से हमने 2 एमएलए जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं एमपी के, चाहे विनोद सुल्तानपुर जी हैं चाहे विक्रमादित्य सिंह जी हैं, जी, ठीक है ना, और उनका एक भी एमएलए चुनाव नहीं लड़ रहा है। जयराम ठाकुर चुनाव नहीं लड़ रहा है डर के मारे कि वो हारेगा, क्योंकि उसने पिछला चुनाव जो है जब एमपी का लड़ा तो वो हारे थे। इस बार वो निश्चित तौर पे अगर चुनाव लड़ते तो हारेंगे, और हमारी सरकार जो है, हम एमपी की सीटें भी जीतेंगे चारों की चारें, और हमारे जो वाई इलेक्शन हो रहा है, जो हमारे कांग्रेस से जीते हुए लोग बिक गए, जिन्होंने करोड़ों में पैसे खाए और आज जो बीजेपी की गोद में बैठ गए, वो भी चुनाव हार रहे हैं। सरकार को कोई खतरा नहीं है, हमारे 34 हैं, उनके 25, हम एमपी भी जीतेंगे। और हमने तो पार्लियामेंट के जीतने के लिए अपने नौजवान लोग दिए, विक्रमादित्य वीरभद्र सिंह जी के सपुत्र हैं, जिन्होंने राजा साहब ने जो है हिमाचल को अपनी सेवाएं दी। आज जो हिमाचल का तस्वीर सामने आ रही है वो वीरभद्र सिंह जी की कृपा से है। और आज सुल्तानपुरी जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिताजी 7-8 बार के एमपी हैं, तो वो भी युवा से रहे हैं, यूथ कांग्रेस एनएसपी में हमारे साथ रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। तो और कांगड़ा से कांग्रेस किसको टिकट देती है आपके सामने आएगा, हमीरपुर से किसको देगी, तो कांग्रेस की सरकार जो है पूरा टाइम निकालेगी। बीजेपी की तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, बीजेपी की तो सरकार लोगों को झूठ बोल रही है। अब हिमाचल का जो व्यक्ति वोटर है वो बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा है, उसको उनको पता है कि वो सारी चीज़ें जानते हैं कि कितनी सीटें किसको चाहिए और कितनी सीटें किसको चाहिए। और हमारी सरकार 5 साल चलेगी और केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, यहाँ से भी 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। जी, तो जिस तरह से डॉक्टर राकेश धरावाल जी, अगर
जानते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि पिछली बार जो है 7,000 वोट जो थे डाउन पड़े थे, आपने कहा कि किस तरह से इसमें भरपाई की जाएगी, 7 संगठन मिलकर काम करेगा और विक्रमादित्य सिंह जो जीतेंगे, आप कह रहे हैं। इसके साथ साथ आखिरी में एक सवाल भी है। सवाल इस तरह का है, कांग्रेस की सरकार अभी है और आपने कहा कि आपदा भी आई है, मुख्यमंत्री जी ने पहले 1 लाख रुपए मिलता था, अब 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस बहाली को लेकर काफी काम हुए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर केंद्र सरकार की बात आती है, अगर हम कहें तो बहुत कम कांग्रेस अब बची है। कहीं क्या एक्शन प्लान हुआ कांग्रेस का, क्योंकि मोदी के नाम पे जो है अब वोट मांगे जा रहे हैं। देखो, हमारा जो राष्ट्रीय गठबंधन बना हुआ है वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी कोई अकेली चुनाव नहीं लड़ रही है। जो गठबंधन है उसकी जो है कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की जो राष्ट्रीय गठबंधन बना है उसकी भी सरकारें हैं कई राज्यों में। आप वेस्ट बंगाल की बात कीजिए, आप दूसरे राज्यों की बात कीजिए, आप दिल्ली की बात कीजिए, तो सारी पार्टियां जो है इकट्ठा हुई है और मोदी का जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ, जो मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपए मैं हर व्यक्ति को खाते में दूंगा स्विस बैंक से लेके, मैं हर वर्ष जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। आज जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी जाके ज्वाइन कर रहे हैं, वो जैसे होता है ना, जैसे वॉशिंग मशीन में जो मैले कपड़े होते हैं उसको डाल देते हैं, वो वॉशिंग मशीन से होके साफ हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसी तरह जो करप्टेड लोग हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और वहाँ जाके वो ईमानदार हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की आज वो वहाँ तक रह गई है सीमित। आज आप मंडी पार्लियामेंट की बात करते हैं, मोदी जी बोलते थे कि मैं चाय वाला का बेटा हूँ, मेरे पिताजी जो है चाय का ठेला लगाते हैं रेलवे स्टेशन में, मेरी माता जी जो है घर में किसी के जाके साफ सफाई का काम करते हैं, मैं वहाँ से निकला हुआ प्रधानमंत्री बना हूँ। आज मोदी जी को क्या कौन सी जरूरत पड़ गई कि मंडी में जो है आप फिल्मी इंडस्ट्री के लोगों को ला रहे हैं, आप जो है ग्लैमर से निकले हुए लोग हैं वो उनको यहाँ पे ला रहे हैं। वो जो कार्यकर्ता जो आज अपना घर बार छोड़ के जो होल टाइमर बना हुआ, जिसने सब कुछ छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन में काम कर रहा है जैसे मोदी ने किया था, आज उन लोगों को आप दरकिनार कर दिया। तो लोगों की जहन में बातें हैं। आज आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को जो है, जिस तरह से आपने कहा कि लोग वोट क्यों ना दें, क्योंकि चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद के लिए जो है खड़ा हो, हर व्यक्ति कहता है कि मोदी के नाम पे वोट दे दो। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो दौर था कि मोदी के नाम पे वोट मिले हैं, 2 चुनाव वो हो गए, लेकिन इस बार जो है लोगों के दिमाग में है कि मोदी के नाम पे वोट नहीं देना है, क्योंकि मोदी के नाम पे वोट तब देते 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, 15 लाख जो है लोगों के जेब में आता। भ्रष्टाचार की वो बात करते हैं, आज भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ है? आज आप देखिए, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे वो बीजेपी में चले गए। एक तरफ आप ईडी का प्रेशर बना रहे हैं, सीबीआई का प्रेशर बना रहे हैं, और जो लोग बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का प्रेशर बना के उनसे बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं, और वो सारे भ्रष्टाचार मुक्त हो रहे हैं वहाँ पे जाके। मतलब बीजेपी ज्वाइन करो और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाओ। हाँ, जो खबर खास टीवी है, इसके माध्यम से ही मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी के जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं उनको वोट दें, और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो है चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी की जीतेगी। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।